हेलो क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एक न्यू वीडियो लेक्चर में आप सबका फिर से वेलकम है। ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम क्लास 10+2 की। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चे हम कहां यूज कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास दो अल्कोहल्स हैं। जब मान लीजिए मैं दो अल्कोहल्स के बीच में कंफ्यूज्ड हूं, हैं दोनों प्राइमरी अल्कोहल। एक है मिथेनॉल दैट इज मिथाइल अल्कोहल, दूसरा है इथेनॉल दैट इज इथाइल अल्कोहल। तो अगर आपने इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन देखनी है कि इन दोनों में से कि कौन सा अल्कोहल आपके गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वेदर इट इज मिथाइल अल्कोहल और इट इज इथाइल अल्कोहल, तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट करवा के देख सकते हो। मिथेनॉल कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब क्या है कि इथेनॉल आइडोफॉर्म के येलो पीपीटीज बना लेता है। तो वैसे तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ये जो आइडोफॉर्म है, जैसे कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। बट यहां हम दो अल्कोहल्स मिथेनॉल एंड इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनके बीच में देखने के लिए कि कौन सा अल्कोहल मेरे पास है, वेदर इट इज मिथेनॉल और इथेनॉल, तो मैं आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं। दोबारा से फिर सुन लो, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो आइडोफॉर्म बनाता है। जो मैं अब रिएक्शन आपको करवाने जा रहा हूं, वो येलो पीपीटीज ऑफ आइडोफॉर्म बना लेगा इथेनॉल, पर मिथेनॉल कभी भी येलो पीपीटीज ऑफ आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा। तो सुनिए, सबसे पहले कैसे बनते हैं आइडोफॉर्म के येलो पीपीटीज। तो बच्चे, ये रिएक्शन आपने आइडोफॉर्म के जब हम प्रेपरेशन कर रहे थे अल्काइल हलाइड अराइल हलाइड्स में, तब वहां पर एज ए प्रेपरेशन के तौर पर भी ये रिएक्शन आपने यूज की है। कि होता क्या है, जब मैं आयोडीन को इथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, इसके साथ मैं आयोडीन को रिएक्ट करता हूं, साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक एल्कली, मान लीजिए कॉस्टिक सोडा मैं यूज कर रहा हूं NaOH। तो जब आयोडीन को इथाइल अल्कोहल और कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक एल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है, तो क्या बनता है, मेरे पास आइडोफॉर्म के येलो पीपीटीज बनते हैं। मतलब मेरे पास आइडोफॉर्म बनती है CHI3, इसके येलो पीपीटीज बनते हैं। ये आप आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन करके आए हो कि जब मैं आयोडीन को इथेनॉल और कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक एल्कली के साथ रिएक्ट करता हूं, तो मेरे पास येलो पीपीटीज ऑफ आइडोफॉर्म बनते हैं। साथ में HCOONA सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन होती है, प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड बनते हैं, प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल। तो इसका मतलब ये जो आपका इथेनॉल है, बिकॉज ये आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन कर रहा है फ्रॉम दिस रिएक्शन, तो कहने का मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यही आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो बट मिथेनॉल, मैं बोलता हूं कि अगर मैं यहां इथेनॉल की जगह मिथेनॉल यूज करता, मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट ना देता मुझे। उसका रीजन कहां से समझे हम, कैसे समझे उसका रीजन? मैं अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखूं तो मुझे मैकेनिज्म में समझ आएगा बच्चे। मैकेनिज्म में भी जितना हमें जरूरत है मैं उतना ही करवाऊंगा, ज्यादा डिटेल में सारा मैकेनिज्म नहीं करवा रहा। अगर हम इस आइडोफॉर्म फॉर्मेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझे तो आप देखोगे मैकेनिज्म में क्या होता है। एक स्टेज पर ना, फर्स्ट स्टेप में ही, नॉट एट एनी स्टेज, फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास सबसे पहले NaOI की फॉर्मेशन होती है, सोडियम हाइपो आयोडाइड, इसको बोलते हैं सोडियम
हाइपो आयोडाइड फर्स्ट स्टेप में इसकी फॉर्मेशन होती है। मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइपो आयोडाइड बनाता है। अब ये जो सोडियम हाइपो आयोडाइड है आगे क्या करता है, ये इथेनॉल की ऑक्सीडेशन भी करता है। NaOI की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है इन द फर्स्ट स्टेज। ये जो इथेनॉल है इसकी ऑक्सीडेशन होके बच्चे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 2 कार्बन वाला मेरे पास एल्डिहाइड बनता है। इथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स दैट विल गिव राइज टू एल्डिहाइड्स CH3CHO। मतलब सोडियम हाइपो आयोडाइड फर्स्ट स्टेप में इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवा के इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है। इथेनॉल इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में। देन इन द सेकेंड स्टेज ये जो आपका इथेनॉल बना, एल्डिहाइड बना, इसकी फर्दर हेलोजिनेशन करवाता है, वो भी सोडियम हाइपो आयोडाइड हेलोजिनेशन। मतलब ये जो अल्फा कार्बन है इसकी ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं वो आयोडीन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती हैं, आयोडीन के द्वारा। तो CI3CHO, तो ये ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है बच्चे, अब प्रॉब्लम, अब पूरा जो राज है वो यही छिपा है। अब जो इथेनॉल है, इथेनॉल में आप देखते हो कि ये कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड है OH ग्रुप वो कार्बन है, और इससे अगली कार्बन अल्फा कार्बन होती है। वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उससे जस्ट अगली कार्बन अल्फा कार्बन कहलाती है। तो इथेनॉल में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स भी है, और यही अल्फा हाइड्रोजन्स आगे रिप्लेस हुएंगी किसके द्वारा, आयोडीन के द्वारा। पर जब मैं मिथेनॉल में देखता हूं, मिथेनॉल CH3OH, तो ये कार्बन इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, इसके आगे तो कोई कार्बन ही नहीं है। तो मिथेनॉल में देयर इज नो अल्फा कार्बन। अगर कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो मतलब कैसे उसकी ऑक्सीडेशन होगी या कैसे उसकी हेलोजिनेशन होगी, तो कैसे आपका यहां पर ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड के फॉर्मेशन होने की तो कोई चांसेस ही नहीं है। इससे ही आगे फिर आपकी ये ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड से ही आगे आपकी आइडो फॉर्म बनती है। तो देयर इज द लैक ऑफ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है मिथेनॉल में। तो कहने का मतलब अगर किसी अल्कोहल ने, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, वो भी येलो पीपीटीज बना लेगा, बिकॉज उसमें भी तो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इथेनॉल में भी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, पर इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जो मिथेनॉल है कभी भी आइडो फॉर्म नहीं बनाता। आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देता, पर इथेनॉल आइडो फॉर्म टेस्ट देता है। तो दिस इज द थिंग बच्चे, ये आपको एक्सप्लेन करके आना है अपनी वर्डिंग में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इथेनॉल और मिथेनॉल को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसे आप किस टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बिकॉज है तो दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल्स, तो लुकास टेस्ट तो हम नहीं यूज कर सकते। तो दिस आइडोफॉर्म टेस्ट कैन बी द बेटर वे, तो इसको फिर आपने यूज करना है। तो नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है।
तो बच्चों आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन आप इस बात को नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना अपने।